जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का विषय बाबा हावड़ा भवन के विषय में है। इस वीडियो में जानेंगे बाबा हावड़ा भवन का भोग प्रसाद क्या है और स्थान निवास, और इनके गुरु कौन हैं, इनके साथ चलने वाली शक्ति क्या क्या है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। हावड़ा भवन बाबा के विषय में सबसे पहले तो ये जान लेते कि हावड़ा भवन बाबा जो हैं, इनका जो स्थान निवास है वो क्या है। सबसे पहले हावड़ा भवन जो है कंजर समाज से हैं। जिस प्रकार से मानावीर एक कंजर समाज से हैं, उस प्रकार से हावड़ा भवन भी एक कंजर समाज से हैं। और इनका जो स्थान निवास बताया जाता है ढाके बंगाले से, ये ढाके बंगाले की एक शक्ति है और ढाके बंगाले से बाबा हावड़ा भवन का जो है चलन है। अब बात करते हैं इनके साथ चलने वाली शक्तियों की। जैसे कि इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ माना कंजर, माँ नथिया, सपेरन चौकी, नत्थु सपेरा, यह और दादा देव गुमानी। अब दादा देव गुमानी ऐसा कह सकते हैं इनके साथ चलते हैं या ये उनके साथ चलते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो मैंने बात करी कि इनके गुरु के विषय में, इनके गुरु जो हैं दादा देव गुमानी ही हैं। क्योंकि ढाके बंगाली से 5 वीर को लाने वाले दादा देव गुमानी, उनमें से एक हावड़ा भवन भी थे। तो इस करके जो है हावड़ा भवन के जो गुरु हैं वह दादा देव गुमानी हैं। इनके स्थान को लेकर के एक बात और भी है, कुछ भक्तों के मत में यह भी बताया जाता है कि हावड़ा भवन बाबा का जो स्थान है वह कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे भी है। परंतु बाबा वहाँ कहाँ से पहुँचे, कैसे गए या कौन लेकर के गया, इसकी जानकारी अभी मेरे को नहीं है। अगर किसी भाई को हो कि हावड़ा भवन बाबा को जो है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे जो जिसने भी स्थान दिया है वह इनके गुरु कौन है या कौन सी शक्ति है जो इनको लेकर के गए, तो ये एक भक्तों का मत है। अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद की। जैसे कि हावड़ा भवन एक कंजर समाज से हैं, तो इनको जो भोग प्रसाद लगता है, क्योंकि कुछ भक्तों के द्वारा इनका जो है भोग प्रसाद या बहुत सारी अनेकों शक्तियों का भोग प्रसाद जो है चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया है। लेकिन सर्वप्रथम जो इनका जो भोग लगता है वह जैसे कि माता नथिया को या माना कंजर को जो चंदन गो होती है जो जंगल में पाई जाती है, उसका इनको बलि लगती है और शराब की बलि लगती है, और भी जो लगता है लौंग बतासे वो तो लगता ही लगता है। तो इनको जो है चंदन गो की जो बलि है वो बहुत प्रिय है, जैसे कि माँ नथिया को और माना वीर को है। अब इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ आपने जान ली हैं कि माना कंजर, नथिया माता, नत्थु सपेरा दादा देव गुमानी के जोड़े में चलते हैं, क्योंकि दादा देव गुमानी ही इनको लेकर के आए थे। और सपेरन चौकी, ये शक्तियाँ जो हैं चलती हैं। और यह भी बताया जाता है कि माता नथिया को नत्थु गुरु, नत्थु गुरु के कहने पर, क्योंकि नत्थु गुरु के कहने पर जब माता नथिया को जादू सिखाया था माना कंजर ने, तो यह भी बताया जाता है, यह भी कुछ भक्तों का मत है कि इनको जो है जादू, कुछ विद्याएं हावड़ा भवन के पास ऐसी थीं कि जो माना कंजर बाबा के पास भी नहीं थी। तो कुछ विद्याएं जो हैं माता नथिया ने हावड़ा भवन से भी सीखी थी, और कुछ विशेष सिद्धियाएँ, कुछ अलग सिद्धियाएँ होने के उपरंत इनको यह भी मानना है कि जिस कबीले के सरदार माना कंजर थे, उस कबीले के सरदार बात को हावड़ा भवन बाबा को बनाया गया था। जिस कबीले के सरदार माना कंजर थे, उस कबीले का सरदार बात को हावड़ा भवन बाबा को बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं, अगर ये कहीं रुष्ट हो जाते हैं, अगर ये कहीं पे नाराज़ हैं, तो
इनको दादा देवगुमानी तो एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंचे लेवल की शक्ति हैं, परंतु इनको जो है मानाकंजर नथिया माता से न तो सवेरे से आसानी से मनाया जा सकता है। और दादा देवगुमानी के तो कहने ही क्या, उनकी बात तो कोई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ जो उनकी बात कोई लौट ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत जादू के मालिक मतलब माने जाते हैं। अब जैसे कि नथिया माता और मानाकंजर कहीं पर रोग में हैं या कहीं पर रुष्ट हैं, किसी तरीके से बिगड़े हुए हैं या गलत में चलाए हुए हैं, तो वहाँ पर जो है हावड़ा भवन से माता नथिया को और मानाकंजर को भी आसानी से मनाया जा सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ भोग प्रिय हैं, ये भोग पर चलती हैं, भोग पर कार्य करती हैं। कुछ लोग, थोड़ी सी एक जानकारी अलग से भी दूंगा, कुछ लोग जैसे कि चैनल पर आते हैं, उनके कुछ कार्य होते हैं किसी प्रकार, किसी को तंत्र काट करवाना है, किसी के घर में तंत्र है, किसी पे करवाया हुआ है, किसी पे कोई चीज़ लगी हुई है, किसी के घर के कुल देवी देवता जो है रुष्ट हैं, किसी के जो हैं पितृ नाराज हैं। जब वो अपना पूछा निकलवाते हैं और उनको मतलब जो सामग्री लगती है उसके लिए उनको चार्ज बताया जाता है, या जो भी उनसे यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप सामान ला कर दे दीजिएगा, क्योंकि सामग्री तो ना ही तो आपके घर में बनती, ना ही हमारे घर में बनती, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं कि इसमें पैसे का क्या काम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक सुई भी खरीदने जाएंगे वह भी पैसे में मिलेगी। पैसे की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सारी शक्तियाँ जो हैं भोग प्रसाद पे चलती हैं, भोग प्रिय शक्ति हैं। आपसे कोई कार्य कराएगा, आप किसी के यहाँ पर काम करने जाओगे तो बिना पैसे के नहीं करोगे आप भी, क्योंकि आपको भी पैसे की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो ये सब भोग प्रिय चीज़ें हैं, जब तक अपना भोग नहीं लेती तब तक ये कार्य नहीं करती, या कार्य भी करती हैं तो इनको जो है भोग पर बांधा जाता है कि भाई आप इसका कार्य करो और आपको इतने समय के बाद एक भोग जो है दिया जाएगा, तब ये कार्य करती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पैसे का क्या काम, तो इसलिए मैं ये छोटी सी जानकारी दी है कि भाई इनका भोग दिया जाता है। शक्तियों का हर शक्ति भोग पर ही चलती है, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी भोग में कम पैसे आते हैं, किसी भोग में ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि भक्तों द्वारा हर शक्ति को अलग अलग भोग प्रसाद पे पूजा जा रहा है। अब जैसे कि हावड़ा भवन बाबा के विषय में हमने इसमें जानकारी में बताया कि इनको जो है चंदन गो की बलि लगती है, लेकिन कुछ लोग इनको अलग अलग मुर्गे बोतल की बलि पर या सूअर की बलि पर या अन्य और बलियों पर मतलब इनको पूजते हैं। इस प्रकार से माता नथिया को जो है कुछ लोग चंदन गो की बलि देते हैं, परंतु कुछ लोग मुर्गी की बलि देते हैं, कुछ लोग मुर्गे की बलि देते हैं, कुछ लोग जो है सूअर की बलि देते हैं, कुछ और भी अन्य बलि हैं जो इनको देते हैं। तो ये जो जानकारी थी हावड़ा भवन बाबा के विषय में थी, इसमें जाना कि इनका भोग प्रसाद क्या है और इनके साथ चलने वाली शक्ति क्या है। इनके गुरु दादा देवगुमानी हैं और ये माना वीरो नथिया माता के साथ चलने वाली एक शक्ति हैं जो कि ढाके बंगाल से इनका चलन है, और ये जो है बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक शक्ति है। तो एक छोटी सी जानकारी थी बाबा हावड़ा भवन के विषय में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का।